इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हालांकि मनीष, एक सवाल उस लिहाज से समझूंगी जहां जून में 12 दिन की जंग, वहीं जनवरी में सिचुएशन इस लेवल तक आ चुकी है कि आर्थिक विद्रोह के तहत अब पूरे चेंज ऑफ रिजीम को लेकर तैयारी हो चुकी है। क्या ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है, प्री प्लान्ड है? देखिए, जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी तो ईरान की ताकत मैंने खुद भी देखी थी, पूरी दुनिया ने तो देखी ही थी, मैंने उससे महसूस भी किया था जब तेल अवीव में हम थे और ईरान के मिसाइल आते थे और क्या हालत होती थी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उस जंग के दरमियान जिस तरीके से इजराइल ने ईरान की ताकत को भी कमजोर किया और फिर ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई थी, तो उसकी वजह से आईआरजीसी में, ईरानियन आर्मी में भी एक थोड़ा आप कह सकते हैं कि भय तो था ही। अब यहाँ मामला ये है कि वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो होने के बाद से हर कोई ट्रंप को सीरियसली ले रहा है और ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। तो इससे पब्लिक को लग रहा है कि इस बार अगर ताकत लगाई जाए और अगर ईरानियन रिजीम ने कुछ भी दुस्साहस किया तो ट्रंप तो बचाने के लिए है ही, और ट्रंप कह भी रहे हैं कि हाँ मैं आऊंगा। तो ये सारा सिचुएशन मिलकर वो स्थिति बना रहा है जहां पर अगले 3-4 दिन के भीतर दो में से एक विकल्प होता हुआ दिख रहा है मुझे। या तो इजराइल के साथ ईरान फिर से जंग शुरू कर देगा, या नहीं तो फिर कुछ संख्या में लोग मारे जा सकेंगे और उसके बाद ट्रंप और इजराइल की एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल, ट्रंप और इजराइल की एंट्री हो जाएगी। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान से यहां पर बास्तक में हमला हुआ है। बास्तक में विद्रोहियों का बवाल, सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया, सरकारी दफ्तरों पर हमला किया गया। अभी तक आप एक बात पर गौर कर रहे होंगे कि 2 टारगेट्स लगातार हैं, एक तो सरकारी इमारतें, सरकारी संपत्ति, और दूसरा पुलिस और सैन्य ठिकाने। इन्हें नहीं छोड़ रहे, इन्हें नहीं बख्श रहे जो विद्रोह कर रहे हैं विद्रोही। और यही बास्तक में हुआ। ये देखिए आप, दक्षिणी ईरान, कोई प्रांत नहीं छूटा है, हर जगह आग ही आग है, कोई शहर नहीं छूटा है। 10 शहरों पर कब्जा हो गया है, 110 शहर इस वक्त जल रहे हैं। तेहरान पर कभी भी कब्जा हो सकता है, इसकी जो कोशिश है वो लगातार विद्रोही कर रहे हैं। हालांकि एक और सबसे बड़ी खबर यह कि अब सरकारी इमारतें खाक हो चुकी हैं, सरकारी दफ्तरों पर हमला किया गया। तेहरान में कब्जे के लिए जंग हो रही है और हजारों विद्रोहियों ने तेहरान की सड़क पर कैसे जंग तेज कर दी, देखिए एक और तस्वीर। आमने सामने की ये जंग, सरकारी इमारतों को जलाया गया, सरकारी इमारतों पर कब्जा। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, एक उस इलाके की तस्वीर जहां देखिए कैसे सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी दफ्तर पर पूरी तरीके से इकट्ठा होकर हमला। वहीं तेहरान में हो रही पत्थरबाजी, जहां आमने सामने एक तरफ फोर्स, एक तरफ ये विद्रोह करते लोग। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, तेहरान की सबसे नई तस्वीरें सत्तार खान स्ट्रीट से है, जहां पर हमला हुआ है। कई इमारतों पर कब्जे की कोशिश की गई है। तो तेहरान की एक और तस्वीर, क्योंकि सबसे बुरा हाल और हैरान देने वाली बात यही है कि वो तेहरान जहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस है राजधानी ईरान की, वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा आग लगी हुई है। सत्तार खान स्ट्रीट पर हमला हुआ है, कई इमारतों पर कब्जे की कोशिश की गई और हर तरफ आग ही आग तेहरान में नजर आ रही है। पूरा तेहरान इस वक्त जल उठा है। ये देखिए, ये तस्वीर ऐसी लग रही है करो ना, जैसे एक तरफ इन लोगों को रोकने के लिए पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया और वहां गाड़ियां थी, बिल्कुल, लेकिन उन सभी गाड़ियों को इन्होंने फूंक दिया। सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एक और तस्वीर देखिए, और ये अब एक और तस्वीर, क्योंकि जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन वॉल पर ये तस्वीर देखिए ना, एक तरफ लोगों की भीड़ और ये सत्तार खान स्ट्रीट बताई जा रही है, जहां पर एक तरफ इन लोगों को रोकने के लिए ही बैरिकेडिंग का तो कोई असर होता ही नहीं है कोरोना ऐसे हालात में, इसीलिए गाड़ियों की एक कतार थी और ये पूरी तरीके से गाड़ियां ब्लॉक कर दिया जाए। और ये पुलिस की गाड़ियां है, जो ज्यादातर गाड़ियां, क्योंकि अगर आपने ब्लॉकेट की बात की है कि जो ब्लॉकेट तैयार किया गया था वो पुलिस और फोर्सेस ने अपनी गाड़ियों से किया। हमने कुछ ऐसा दिखाया तो उनको या तो टर्टल कर दिया गया, देखिए ना, ये आप अपनी तरफ देखिए ना, कर दिया गया। साफ नजर आ रहा है कि एक एक कर सभी गाड़ियों को, एक एक कर सभी गाड़ियों को जला दिया गया। और यहाँ भी गाड़ियां देखिए, पैर शॉट आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ आग ही आग। और ये सिर्फ एक कोई गली कूचा नहीं है, ये पूरे तेहरान की हालत है, ये पूरे राजधानी की हालत है, ये हो रहा है इस वक्त। ये देखिए आप, तो क्योंकि सड़क के एक हिस्से में जाती गुजरती गाड़ियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जबकि पीछे की तरफ जितनी गाड़ियां खड़ी थी उन सबको आग लगा दी गई। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।